हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग देखेंगे क्या। आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे। वर्क पावर एनर्जी के सीरीज में आज हम बहुत छोटा सा शॉर्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। देखिए इससे पहले आप पढ़ चुके हैं वर्क डन क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है ये देख चुके हैं, उसका वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे निकालेंगे ये भी पढ़ चुके हैं आप। उसके बाद ये जो होता है आप ये भी पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल फोर्स कैसे वर्क करता है। वेरिएबल फोर्स में स्प्रिंग फोर्स भी पढ़े थे, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हम निकाल चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को देखेंगे। क्लियर है? तो देखिए हेडिंग है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी एनर्जी थ्योरम। इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल समझेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्यों पढ़े, इससे होगा क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए वर्कडन निकालने के लिए आप कांस्टेंट फोर्स है, वर्कडन निकालने के लिए पढ़े W बराबर F डॉट एस। एफ डॉट क्या पढ़े हैं? एस। या इसी को ब्रेक करेंगे, जब दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो एफ एस कोस थीटा होगा। क्या होगा? एफ एस कोस थीटा। इसके लिए वर्कडन में आपको फोर्स चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए और फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। यस या नो? तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं निकाल पाएंगे। अगर वेरिएबल फोर्स का वर्कडन पूछे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स x1 से लेकर के क्या था x2 तक। यस या नो? ये पढ़ चुके हैं। अगर वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्कडन पूछे इन जनरल टर्म तो एफ आर डी आर R1 से लेकर कहां तक R2 तक, ये पढ़े हैं वेरिएबल फोर्स में वर्कडन। स्प्रिंग फोर्स का वर्कडन भी आप पढ़ चुके हैं, स्प्रिंग फोर्स का वर्कडन भी पढ़ चुके हैं। एफ स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? -1/2 इंटू के एक्स स्क्वायर। तो देख रहे होंगे सभी में वर्कडन निकालने के लिए आपको फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। ठीक है दोस्त, लेकिन कभी कभी होगा क्या, ना फोर्स दिया रहेगा, बगैर फोर्स दिए हुए आपको कहेगा वर्कडन निकालने के लिए। क्या कहेगा निकालने के लिए? फोर्स नहीं दिया रहेगा, आपको कहेगा वर्कडन निकालने के लिए। क्या कहेगा? अब बताइए विदाउट फोर्स का वर्कडन कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला में तो हम लोग ऐसे ऐसे पढ़े, सब में फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो इसके लिए आपको एक टर्म पढ़ना होगा, एक थ्योरम पढ़ना होगा जिसका नाम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आपको क्लियर समझ में आया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या कंट्रीब्यूशन है। वर्कडन निकालने के लिए ये थ्योरम दिया गया है। ये कब अप्लाई करेंगे? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम नहीं रहेगा तब अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो अब देखिए ये होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ब्रीफ नॉलेज आप समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा दोस्त कंट्रीब्यूशन इसी का है, वर्क एनर्जी थ्योरम का। जब भी आप नीट का क्वेश्चन या जेई का क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनाएंगे, अभी रिसेंटली हम जो है जेई 2024 का हम देखे हैं। एक जो था 2024 का एक क्वेश्चन था स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड, वो क्लासरूम में करवाए, वो भी जेई वाला था क्वेश्चन, याद है? जहां फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क कर रहा था, स्प्रिंग फोर्स भी वर्क कर रहा था, ग्रेविटेशन फोर्स भी वर्क कर रहा था, लेकिन किसी का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं था। तो अच्छा क्वेश्चन देखें क्लासरूम में। आज इसको हम कंसेप्ट देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, ये सिंपल कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स। जितने फोर्स किसी भी बॉडी, सपोज एक हम बॉडी है तो मेरे ऊपर मान लेते हैं 10 फोर्स लग रहा है, 8 फोर्स लग रहा है, 4 फोर्स लग रहा है, 5 फोर्स लग रहा है, कुछ भी फोर्स लग रहा है मेरे ऊपर। क्या फोर्स लग रहा है, कितना वैल्यू ये मालूम नहीं है, लेकिन सभी फोर्स जितना लग रहा है, अगर मेरे ऊपर फोर्स लगने के बाद वर्क हुआ तो सभी फोर्स के द्वारा निकाला गया वर्क कैसे निकालेंगे आप? तो वर्क डन बाय कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन, जैसे अगर मेरे ऊपर फोर्स लगेगा सीधी से बात, और वर्क होगा तो हम अपना डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे? चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अगर मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हम यहीं पर आ रहे हैं तो वर्क हो रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो मेरे ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुआ होगा तभी तो डिस्प्लेस हुए हैं आप। बगैर मोशन का आप डिस्प्लेस हो सकते हैं क्या? तो मोशन चाहिए। तो जब आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, बहुत सारा फोर्स लगेगा, तो आपके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, तो वेलोसिटी होगा। क्या? वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब कह रहा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन कह रहा है, देखिए भैया किसी ऑब्जेक्ट पे, सपोज हम ऑब्जेक्ट है, मेरे ऊपर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू मालूम नहीं है। फोर्स लगने के बाद हम मोशन में आ गए। क्या आ गया? मोशन में आ गए। मोशन में आने के बाद मेरा काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, शुरू का कुछ अलग होगा, बाद का क्या होगा? कुछ अलग होगा। तो कह रहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वही सभी फोर्स के द्वारा क्या होगा? नेटवर्क होगा। क्या होगा? नेटवर्क। समझ में आ गया? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको लिखेंगे वर्क डन बाय वर्क डन बाय वर्क डन बाय, एक मिनट इंक थोड़ा डाल देते हैं, तो है क्या बहुत भी जिसमें
इस क्लास में देखिए शादी का बात होंगे, उनके पापा घर से फोन कर रहे हैं, बोलिए चले जाने के लिए। हेलो सलाम जी, यहीं पे बारिश की वजह से रुक गया था, निकल गया शायद कि निकल गया शादी। भेज दीजिए, जल्दी भेजिए, बोलिए घर से कॉल आ रहा है। सादिक निकल जाइए बाबू। ठीक ठीक। हाँ तो क्या पढ़े थे, अभी देख रहे थे क्या वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लिखा, वर्क डन बाय, क्योंकि इसमें पूरे प्रॉपर नहीं था इसी वजह से, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस is equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy, work done by all the forces acting on a body is equal to change in kinetic energy। क्लियर है? तो देखिए क्या कह रहा है, जैसे मान लेते हैं, सपोज समझिएगा ये बॉडी है, इसमें बहुत सारा फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, ऐसे एच पे है, एम मास का कोई बॉडी है, F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है, इधर से F3 लग रहा है, क्या लग रहा है, सब फोर्स लग रहा है, देख रहे हैं लग रहा है। सभी फोर्स के द्वारा जो नेट वर्क डन निकलेगा वो किसके बराबर होगा, W all इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W all इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा के। अच्छा, इस वर्क डन बाय ऑल द फोर्स में कंजर्वेटिव भी फोर्स भी आएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आएगा, सारा फोर्स आएगा, क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स भी आएगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय जितने फोर्स है सभी का वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको मिटा रहे हैं, देखिए इधर इधर तो दिख रहा होगा आपको, ये प्रॉपर जो है इधर यहां पे देखिएगा, एक मार्कर लीजिए, तो देखिए तो दस से उधर होगा, मार्कर लीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे इधर देखिएगा, अगर यहां पे हम बात करें W ऑन या W नेट भी उसको बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, होगा कि नहीं होगा। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होता है, 1/2 हाफ एम भी फाइनल स्क्वायर और हाफ एम भी इनिशियल स्क्वायर, भी इनिशियल, समझ रहे हैं ना, तो ये होगा, क्लियर है। चलिए तो ये देख रहे हैं, जैसे यहां पे देखिएगा तो 1/2 एम भी फाइनल के स्क्वायर माइनस भी फाइनल के स्क्वायर माइनस भी इनिशियल का स्क्वायर, भी इनिशियल का स्क्वायर, क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। 1/2 एम कॉमन ले लिए, 1/2 एम कॉमन लेने भी फाइनल माइनस भी माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब इसी को दोस्त फाइनल वेलोसिटी का आप पढ़े होंगे, भी माना जाता है और इनिशियल वेलोसिटी को यू माना जाता है, क्या माना जाता है, यू। तो इसी को बोलते हैं डब्ल्यू ऑल या डब्ल्यू नेट, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू नेट। समझ गया, कोई दिक्कत है, ये समझ में आया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला मालूम है ना आपको, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आर डी स्क्वायर, इनिशियल का आएगा तो आई लगा देंगे, फाइनल का आएगा तो भी लगा देंगे, निकलना है क्या, बस 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर लेते हैं, इस थ्योरम का क्या कर डेरिवेशन देख लेते हैं, प्रूफ वाला बात, डेरिवेशन वाला पार्ट देखते हैं। आप पढ़े होंगे, अभी जो पढ़ाए थे आपको रिसेंटली काइनेमेटिक्स में पढ़ाए थे, भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2 m, 1/2 m से किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 m b का स्क्वायर बराबर 1/2 m u का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 1/2 m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 m इंटू 2as है। इसमें से देखिए तो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये फाइनल भी फाइनल वेलोसिटी होता है, भी क्या होता है, तो हाफ एम भी फाइनल का स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा। अब इसको इधर लेके आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे देखिएगा ध्यान से, 2 क्या हो गया, कैंसिल, 2 क्या हो गया, m इंटू ए
और क्या हुआ एस। एफ बराबर क्या होता है एम है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम है, इसकी जगह क्या लिखेंगे एफ, ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर होगा। एफ डॉट एस क्या होता है, वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एम ए को फोर्स लिख देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस, इसको इधर निकाल दे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क बोल देंगे, डब्ल्यू नेट बोल देंगे, क्या बोल देंगे डब्ल्यू, क्योंकि ये फोर्स नेट हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे वर्क, नेट फोर्स है तो क्या हो जाएगा नेट वर्क, तो नेट वर्क बराबर क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, आप जानते हैं ये, यही तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, तो यही हुआ ओवरऑल डेरिवेशन। ठीक है, थैंक यू।